बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बैठक है वो होने वाली है आज। और पुरानी पेंशन से संबंधित कई अहम मुद्दों पर निर्णय हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। औद्योगिक नीतियों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। राजाजी टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन फाउंडेशन गठन के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। औद्योगिक नीतियों में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। राजाजी टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन फाउंडेशन गठन को मंजूरी मिल सकती है। तो तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज चर्चा के लिए उठेंगे कैबिनेट बैठक में, और इन पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना पूरी जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके न्यूज रूम से। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, आज जो कैबिनेट बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण ये बैठक है, कितने प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे और कितनों पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आज धामी मंत्रिमंडल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक होनी है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में। इसमें दर्जन भर से ज़्यादा प्रस्तावों पर जो है आज मुहर लग सकती है। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, चूँकि दिवाली बोनस पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनको आज दिवाली का बोनस दिया जा सकता है, इस पर आज मुहर लग सकती है। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो वित्त विभाग है इस पर तैयारियाँ कर रहा था, क्योंकि प्रदेश के करीब 1,40,000 जो तमाम कर्मचारी 4800 ग्रेड पे तक के हैं उनको 7,000 तक का बोनस दिया जाता है। इस बार देखना होगा इसमें क्या बदलाव होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज तमाम जो कर्मचारी हैं राजकीय सरकारी नौकरियों में, उनको जो है उनको दिवाली का बोनस दिया जा सकता है, जो 4800 ग्रेड पे तक के हैं। 7,000 रुपये का ये बोनस दिया जाता है। इसके अलावा तमाम जो पुराने पेंशनधारी हैं उन पर उनके मुद्दे पर भी जो है उनकी बहाली के मुद्दे पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से कई तरह के जो मुद्दे हैं वो अटके हुए हैं। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, राजाजी टाइगर रिजर्व के कन्वर्जेशन जो फाउंडेशन गठन है, उस पर भी आज मुहर लग सकती है। क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही है। तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो इसका खाका भी उन्होंने तैयार किया है। आज इस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है राजाजी टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन का। तो बहुत लंबे समय से इस पर मांग चल रही है। आज हो सकता है धामी मंत्रिमंडल में इस पर इसके गठन को मंजूरी मिल जाए। कई इस तरह के और प्रस्ताव हैं, दिव्यदर्शनी, इस पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पर बैठक होने वाली है, जो प्रस्ताव है उन पर क्या होमवर्क किया गया है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जो महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं वो चर्चा के लिए लाए जाएंगे? अधिवेशन, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते रहे हैं, कोई भी बैठक हो, शासकीय बैठक हो या मंत्रिमंडल की बैठक हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना होमवर्क पूरा करके आएँ। किसी भी प्रस्ताव पर अगर चर्चा होगी तो उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको साफ साफ ये नसीहत दी गई है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई इस तरह के मुद्दे होते हैं जो कैबिनेट में उठते हैं, लेकिन उनका जो पत्राचार है या कागजी कार्रवाई है वो पूरी नहीं होती, यानी जो विभागीय प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं होती, जिसके चलते कई तरह के मुद्दे जो हैं वो कैबिनेट में अटक जाते हैं। इसको लेकर के खास हिदायत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहले ही दे चुके हैं। तो आज देखना होगा, क्योंकि जो कैबिनेट है उसके फ़ौरन बाद मीडिया ब्रीफिंग भी होनी है, तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने है वो दिवाली बोनस को लेकर है, क्योंकि इसमें 1,40,000 से ज़्यादा जो प्रदेश के कर्मचारी हैं दिव्यदर्शनी, वो इस दायरे में आते हैं जिनको 7,000 रुपये तक का बोनस दिया जाता है। इस बार देखना होगा इसमें क्या बदलाव होगा, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो वित्त विभाग है इसकी प्रक्रियाओं में लगा हुआ है और लगातार जो इससे
संबंधी जो तैयारियां हैं वो वित्त विभाग कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कैबिनेट के इस फैसले का, तो तमाम प्रदेश के 1,40,000 से तमाम जो कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड 45 रुपये तक का है, उनको काफ़ी प्रतीक्षा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वित्त विभाग इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। आज देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव होगा, और कई तरह के प्रस्ताव हैं। पुरानी पेंशनधारी जो है उनकी बहाली का भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा और कितने नए प्रस्तावों पर धामी के मंत्रिमंडल में जो है आज मोहर लग सकती है। अच्छा अस्करी, यहाँ पर जो एक और प्रस्ताव नजर आ रहा है वो औद्योगिक नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव है, और औद्योगिक नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर महीने में यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसको लेकर पहले से धामी सरकार कह रही है कि काफी बदलाव किए गए हैं नीतियों में। तो किस तरीके के बदलाव औद्योगिक नीति में देखने को मिलेंगे? नहीं बा, क्योंकि जाहिर है मुख्यमंत्री श्री धामी जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत तमाम देशों का और अपने ही देश में कई मेट्रो सिटीज़ का दौरा कर चुके हैं, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएँ उनको फ्री एक एटमॉस्फेयर मिले, एक ठीक ठाक जो एटमॉस्फेयर है निवेश करने के लिए वो उनको दिया जाए। इसमें ख़ास तौर से चूँकि सिंगल विंडो सिस्टम पहले से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिया है तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, अब इसमें कई तरह की अड़चनें होती हैं, जैसे विभागीय कई एनओसीज समय पर नहीं मिल पाती। कोई अगर अपना उद्योग यहाँ पर स्थापित करना चाहता है तो उसके सामने कई तरह की अड़चनें होती हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री श्री धामी ने साफ तौर से कहा है कि ऐसी नीतियाँ जो निवेशकों के काम में रोड़ा बने, यानी उनको दिक्कत हो प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए, ऐसी नीतियों को आसान किया जाए, यानी बहुत आसानी से तमाम जो हमारे निवेशक हैं दूर दराज के, चाहे हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों, वो अपना उद्योग यहाँ पर स्थापित कर सकें। इसके लिए आसान नीतियाँ बनाई जाएँ। इसलिए जो औद्योगिक नीतियां हैं उनमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत लंबे समय से कोशिश भी करते हैं हमारे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की, चाहे हेल्थ केयर हो, फार्मा इंडस्ट्री हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उसमें अगर उद्योग स्थापित करना चाहते हो, कई बार उनको कई विभागों से एनओसी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कोशिश है धामी सरकार की कि फौरी तौर पर काम हो, और चूंकि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया गया है, यानी कोई भी निवेशक अगर हमारे प्रदेश में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा है कि औद्योगिक नीतियों में भी बदलाव होना चाहिए, यानी संशोधन होना चाहिए, ताकि जो निवेशक हैं वो आसानी से यहाँ पर अपने जो उद्योग हैं वो उनका एस्टेब्लिशमेंट कर सकें, और आने वाले वक्त में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसका भी काम हो सके। जाहिर सी बात है अस्करी कि कैबिनेट बैठक है तो कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं कि ये प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। इसमें राजाजी टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन फाउंडेशन गठन की जो बात कही जा रही है उसमें किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि टाइगर्स की संख्या में कुछ कमी फिर से आ रही है, यानी कि यहाँ पे अनियमितताएं देखी जा रही हैं। तो उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है खासतौर पर उत्तराखंड में, और क्या उनका सर्वे हुआ है, जनसंख्या मतलब उनकी टेस्टिंग हुई है कि आखिर कितना यहाँ पर उनका सेंसस किया गया है, कितने नंबर हैं? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी क्योंकि तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे टाइगर कंजर्वेशन के गठन के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उसकी तैयारियों में भी लगे, और जहां तक नंबर्स काउंटिंग की बात है टाइगर्स के, वो वक्त वक्त पर होते रहते हैं। ऐसे में तमाम जो हमारे प्रदेश के ऐसे टाइगर्स हैं उनकी संख्या में कमी ना हो, इसके लिए तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी समय समय पर अलर्ट किया जाता है। और चूँकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो तमाम विभागीय अधिकारी है क्योंकि उन्होंने खाका भी इसके लिए तैयार किया है, और धामी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह के तमाम जो वन्य जीव हैं उनकी जो जीवन शैली है उसमें बेहतरी हो और उनकी सुरक्षा भी बेहतर तरीके से की जाए। इसके लिए लगातार इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हो सकता है आज इसका गठन हो जाए और इसकी मंजूरी भी इसको मिल जाए, क्योंकि बहुत जो आला अधिकारी हैं वन विभाग के वो बहुत लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। तमाम जो विभागीय सचिव हैं वो भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा मुद्दा आज कैबिनेट में उठ सकता है, जिसको धामी मंत्रिमंडल में हरी झंडी मिल सकती है। जब कैबिनेट बैठक की बात हम कर रहे हैं तो आखिर समय क्या है, तैयारियां क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कैबिनेट बैठक होती है तो बहुत लंबी वो बैठक चलती है, उसमें कई तरीके के डिस्कशन सामने आते हैं। तो ऐसे में मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों का आपने बताया कि होमवर्क होना चाहिए, पर मंत्रियों की तरफ से अपने अपने विभागों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं?
देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी क्योंकि जाहिर है जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो पहले से ही सूचित किया जाता है। तमाम जो मंत्रीगण हैं या तमाम जो विभागीय सचिव हैं, अधिकारी हैं, उन सबको सूचित किया जाता है। तो ऐसे में जाहिर है तमाम जो मंत्री हैं अपने अपने विभागों की तैयारियां करके ही आते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके विभागीय सचिव की इसमें हो जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है मंत्री के तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, तमाम तरह के सवालात होते हैं जिन पर डिस्कशन होना होता है, लेकिन जो विभागीय सचिव है या संबंधित विभाग है उसके पास इसकी तैयारी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से कई बार जो है नोक झोंक भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी बातों को रखते हैं जो मंत्रिमंडल का पटल है उसके ऊपर, लेकिन जिस तरह से विभागीय अधिकारी होते हैं उनकी कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है और कई बार देखा जाता है कि मंत्री भी कई मामलों में लापरवाह देखे जाते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के तमाम सवालात होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री सिंह धामी ने लगातार तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय सचिव हैं या जो भी आला अफसरान हैं उनको साफ साफ हिदायत दी है कि कोई भी प्रश्न कहीं भी अगर उठता है तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप काम करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, उनमें कई तरह की बातें होती हैं और कुछ एक बातों का हल निकल पाता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं उनका समाधान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं वो पारित हो सके, पास हो सके मंत्रिमंडल से, इसके लिए पूरा होमवर्क करने के लिए नसीहत लगातार मंत्रियों को भी दी जाती है और इसके अलावा तमाम जो विभागीय सचिव है उनको भी इसकी नसीहत दी जाती है। क्योंकि आज दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और उसके बाद फौरन मीडिया ब्रीफिंग होनी है। बहुत सारी बातें दिव्यदर्शनी निकल कर आती हैं बैठक के बाद, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बार क्या कुछ खास होगा, लेकिन चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है बहुत सारी चीज़ें निकल नहीं पाती हैं। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार तैयारियां ज़रूर करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये देखी जाती है कि मंत्रिमंडल के बाद आखिर क्या कुछ आउटकम निकला है इस मंत्रिमंडल की बैठक का। क्योंकि जाहिर है अगर मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसमें प्रदेश के लिए कुछ ना निकले, यानी अधिक से अधिक प्रस्ताव पर मोहर ना लगे, तो वो बैठक कहीं ना कहीं विफल मानी जाती है। तो ऐसे में आज चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा प्रस्ताव जो हैं उन पर मोहर लग सकती है। इसमें कुछ एक प्रस्ताव जिनका मैंने जिक्र किया है, दिवाली बोनस का एक प्रस्ताव है, तमाम जो कर्मचारी है, अब देखना है कि इसमें क्या संशोधन होगा, औद्योगिक नीतियों में क्या संशोधन होगा और इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम अन्य विभागों के जो मुद्दे हैं उन पर क्या कुछ डिस्कशन हो सकता है। कैबिनेट बैठक में हमने देखा है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं बैठकों की तो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रदेश के मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए, ऐसा हमने हमेशा हर कैबिनेट बैठक में कहा है। लेकिन हर कैबिनेट के अपने अपने प्रस्ताव होते हैं, अपनी अपनी जो है रणनीति होती है, रोड मैप होता है क्या, लेकिन इसमें झलक देखी जा सकती है क्योंकि अभी 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस है, तो यहाँ पर जो भू कानून है या फिर अन्य जो ऐसे मुद्दे हैं उनकी कुछ झलक देखी जा सकती है इस बैठक में। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि भू कानून एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लंबे समय से, पिछले कई वर्षों से तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं या जो उत्तराखंड प्रेमी हैं वो लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं। लेकिन भू कानून पर जो गठित समिति है उसकी अभी रिपोर्ट शासन को नहीं गई है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है ये हीला हवाली में पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्योंकि कई बार हम कयास लगाते हैं कि इस बार भू कानून पर चर्चा होगी और ये भू कानून का जो मसला है वो हल हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे कयास जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। कई बार हमने देखा है, क्योंकि कई बार इस तरह की संभावनाएं भी आई कि इस बार भू कानून पर विशेष चर्चा हो सकती है कैबिनेट में, लेकिन चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी शासन को नहीं गई है। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि जो गठित समिति है आखिर वो इतनी जो उदासीन उसका रवैया है वो आखिर क्यों है। इसमें कहा जा सकता है कि या तो अभी सरकार की मंशा नहीं कि भू कानून को जो है पास कराया जाए मंत्रिमंडल से, या फिर दूसरी एक इसको दूसरे नज़रिए से ये भी देखा जा सकता है तमाम जो सदस्यीय भू कानून समिति में है उसको लेकर के आखिर वो इतने उदासीन क्यों है। बहुत लंबे समय से चूंकि ये मुद्दा चल रहा है, भू कानून का जो मसला है अभी जो है क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भू कानून की जब तक फाइनल रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी जाएगी तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। और इसके अलावा तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि हमने देखा है तमाम तरह के प्रदेश के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, कई तरह के मुद्दे हैं, तो कई तरह के मुद्दों पर जो है आज चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन भू कानून जहां तक आपने जिक्र किया है उसका भी दूर दूर तक कोई जिक्र इस मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं है। हालांकि अभी देखना है, कई बार सरप्राइजिंग भी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो मुद्दा चर्चा में नहीं होता है वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो ऐसे में आज देखना है दिव्यदर्शनी किस तरह के मुद्दे होंगे मंत्रिमंडल की बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी।
बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।